बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मान टीवी पर खुश आमदीद। मौजूदा दौर में इंसान हर तरह के अलूम से रोशनास हो चुका है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे राज पोशीदा हैं जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। आज भी इस कराए अर्ज़ पर बहुत से वाक़यात रूनुमा होते हैं जो सदियों से इंसानी अक्ल के लिए हैरत का बाइस बने हुए हैं और जिनके मुतल्लिक़ साइंस भी सवालिया निशान बनी हुई है। उन सब में एहराम मिस्र भी शामिल हैं। हर आम इंसान से लेकर दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदानों के लिए एहराम मिस्र पुरअसरारियत से भरपूर मामला बन चुका है। हम आज की जदीद साइंसी तहकीक की नज़र में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहराम कितने पुराने हैं और क्या इन्हें वाकई जिन्नात या किसी और खलाई मखलूक ने तामीर किया है या फिर इन्हें कदीम टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपनी अजीबोगरीब साख्त, हैरत अंगेज़ खसूसियात और पुरअसरारियत के सबब आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एहराम मिस्र दिलकशी और दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी उम्दगी और इतनी ऊंचाई पर जुड़े हुए देखकर हर कोई उस कदीम तहज़ीब के कारीगरों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इन्हें देखते ही हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये उभरता है कि आखिर इस अजूबा रोज़गार इमारत को किस तरह तमीर किया होगा, और इसी सवाल को जानने के लिए सदियों से रिसर्च जारी है, जिसके नतीजे में जदीद साइंसदानों, फ़लसफ़ियों और माहिरीन ने एहराम मिस्र की तामीर के बारे में गुज़िश्ता 200 सालों से बहुत कुछ लिखा है। मगर फिर भी एहराम के मुतल्लिक़ आज भी बहुत से सवाल जवाब तलब हैं। बाज़ माहिरीन एहराम को महज मकबरा या मोहबत करार देते हैं, मगर बाज़ माहिरीन का ख़्याल ये है कि एहराम एक कदीम अलूम के मुहाफ़िज़ हैं और कदीम तर्ज़ के ये एहराम मिस्रियों ने सैलाब, तूफ़ान और हर तरह की तबाहकारियों से अपनी ईजादात, किताबें, अलूम और हथियार वगैरह को महफूज रखने के लिए तामीर किए थे। कुछ माहिरीन का ख़्याल ये है कि एहराम खलाई मखलूक ने तमीर किए थे ताकि वो दूसरे सियारों से रब्ता कायम कर सकें, और कुछ माहिरीन का मानना ये है कि ये ज़लज़लों को रोकने का काम भी करते हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, कुछ माहिरीन का ये भी ख़्याल है कि एहराम कदीम दौर के पावर प्लांट हैं जिन्हें कदीम दौर की तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के हसूल के लिए इस्तेमाल करती थीं। लेकिन यह तवानाई शमसी थी या क्रिस्टल एनर्जी, इस बारे में तहकीक अभी जारी है। एहराम मिस्र की तारीख़ सबसे पहले यूनानी किताबों में मिली। हेरोडोटस ही वो पहला यूनानी था जिसने एहराम मिस्र पर किताब लिखी, जिसने तकरीबन 450 साल कबल मिस्र में कदम रखा और वहाँ के लोगों को बतौर गाइड साथ लेकर एहरामों का मुआयना किया, और उन गाइड्स के इल्म के मुताबिक ही उसने किताब लिखी। हेरोडोटस की किताब के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मज़दूरों और कारीगरों ने मिलकर 20 साल के अरसे में खूफू की तामीर मुकम्मल की थी। वहाँ हर वक्त 20,000 मज़दूर हर वक्त काम किया करते थे, जबकि हर घंटे में सिर्फ 2 से 3 पत्थर ही लगाए जाते थे, और फिर इस तरह 20 साल के अरसे में 3 लाख पत्थरों से एहराम की तामीर मुकम्मल हुई। एहराम के मुतालिक बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एहराम का बनना सिर्फ जन्नात की कारस्तानी है, मगर यहाँ सवाल ये है कि जन्नात को एहराम तमीर करने की क्या मजबूरी थी? उन्होंने इतनी आलीशान एहराम का क्या करना था? अब अगर हम बुद्धिज़्म अक़ीदे की बात करें तो बुद्धिज़्म में इस एहरामों को ख़ास अहमियत हासिल है। उनके नज़दीक ये एहराम ज़ेरे ज़मीन दुनिया का रास्ता हैं और रूहानियत का मरकज़ भी हैं। इनके मुताबिक जब दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो इनके रूहानी पेशवा ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि मिस्र के 3 बड़े एहरामों में से एक्स-रेज़ नहीं गुज़र सकती, मगर बाकी सब एहरामों में से एक्स-रेज़ आसानी से गुज़र जाती हैं और अंदर का सारा कट्ठा छिट्ठा निकाल कर सामने रख देती हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।